analysis of English language with reference to its substance, form and context. तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं. ये हमारे सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है. तो यहाँ आपको हम बताएंगे कि व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इंग्लिश लैंग्वेज वर्क, तो इसके डायमेंशन क्या क्या हैं. द इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी एनालाइज्ड थ्रू 3 major dimensions. Major dimensions are 1. Substance, forms and context. These dimensions help us to understand how language is produced, structured and used for communication. यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? It mean to say कि ये dimensions हैं, ये किस तरीके से प्रोड्यूस्ड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं और कैसे बोल चाल में यूज़ आते हैं. नेक्स्ट वी हैव सब्सटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ. मीनिंग ऑफ सब्सटेंस इज सब्सटेंस रेफर्स टू द फिजिकल मीडियम थ्रू विच लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड. इट इज़ द एक्चुअल फैक्ट यूज्ड टू कम्युनिकेट. नंबर 1, क्या वो फैक्ट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्ट्स टू यूज वाइल कम्युनिकेटिंग एंड हाउ वी कम्युनिकेट, दीज फैक्ट्स बिहाइंड दैट. नंबर 1 इज फोनिक सब्सटेंस. फोनिक्स, whenever you hear the word phonemes, phonic, phonology, it is totally related to the sound your tongue produced, spoken sounds produced by speech organs, that is conversation speeches. आप अपने पूरे डे टू डे लाइफ में अभी तक के एज में इमेजिन कीजिए आप क्या बोलते हैं. आइदर यू कन्वर्सेशन विथ ईच अदर्स, और आप कभी लेक्चर कभी स्पीचेस यही करते हैं, यही आपका साउंड प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट सब्सटेंस इज ग्राफिक सब्सटेंस. रिटन सिंबल्स और लेटर्स यूज इन राइटिंग विच इज कॉल्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, ईमेल्स. आप कैसे बुक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ये भी यहाँ देखिए बुक का स्पेलिंग क्या लिखा है, BOOKS. ये BOOKS ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इन सबको मिला करके वी हैव मेक अ वन मॉर्फिन्स विच इज़ कॉल्ड बुक्स. बुक्स व्हेन इट एडेड विथ S इज कॉल्ड 2 मॉर्फिन्स, बुक प्लस S. न्यूज़पेपर्स, ईमेल्स, ये हम कैसे लिख पाते हैं, शब्दों के यूज़ से, यूज़ ऑफ वर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव फॉर्म. द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. क्या फॉर्म्स है? फॉर्म रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड organization of language. It explains how sounds, words and sentences are arranged to create meaning. मीनिंग वर्ड को फोकस करना है कि जो आप कुछ भी अरेंज कर सकते हैं. बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में है, वोकैबुलरी में है, लेकिन आप कुछ भी यूज़ कीजिए, अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है, वो स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं हुआ. तो अब द फॉर्म ऑफ इंग्लिश इंक्लूड्स, कैसे हम इंग्लिश का फॉर्म बनाते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, उसमें किन किन चीज़ों को बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है या किसके बिना नहीं इंग्लिश सेंटेंस फ्रेम हो सकता है. नंबर 1 इज़ फोनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पीच साउंड. मोर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. सिंटैक्स, रूल्स फॉर अरेंजिंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस. सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग. तो पहले इन चारों को 1 by 1 एक्सप्लेनेशन सुनिए. फोनोलॉजी, जो भी वर्ड्स आते हैं अ ब ट बोलने से तो नहीं चलेगा जब तक कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं आता है. मतलब करना, डू, डिड, रीडिंग, प्लेइंग, ईटिंग, ये सारे वर्ड्स. अभी मैंने यहाँ बस वर्ब मेंशन कर दिया. कुछ भी, एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच या एनी फिगर ऑफ स्पीच जो आप बोल रहे हैं और वो सामने वाला समझ रहा है, जिसे साउंड आ रहा है, ठीक है. नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मोर्फोलॉजी, मतलब कि सेंटेंस को फ्रेम करना. सेंटेंस को फ्रेम करना किन चीज़ों से? वर्ड्स से. आप क्या कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो बिना वर्ड्स के? नहीं कर सकते हो. अब आते हैं हम बात, पहले हमने अल्फ़ाबेट समझा, फिर वर्ड्स समझा, अब आते हैं बात सिंटैक्स पे. सिंटैक्स, जब हम इन सारे वर्ड्स को, मीनिंगफुल वर्ड्स को ऐड करके एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं,
वो कहलाता है सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम कभी सुने हैं ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब? नहीं ना। अब हम कुछ बोलते तो आप बोलते पेसिव सेंटेंस है, तो ये पेसिव की बात नहीं कर रहे हैं। आप समझिए ऐसे ही कि हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा है और आज तक कोई भी सेंटेंस फ्रेम किए हैं उसी के अकॉर्डिंग किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग। देखिए मीनिंग का फोकस कीजिए, जब तक कि आपका एक मीनिंग प्रॉपर नहीं होगा वो सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। सी इज़ रीडिंग अ बुक, ये तो करेक्ट दिख रहा है। देखिए रॉन्ग एक्सप्लेनेशन सुनिए, रीडिंग इज सी बुक अ, मतलब कि यहाँ पे हमको सिमेंटिक में वी हैव टू एंश्योर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, वी हैव टू एंश्योर द हेल्प्स कन्वे क्लियर मीनिंगफुल मैसेज। तो ये सिमेंटिक का क्लैरिफिकेशन